हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आप लोगों के बेहतर फ्यूचर की कामना के साथ आज मैं क्लास 9 के स्टूडेंट को टिश्यू के जो पार्ट बचे हैं वो बताने वाली हूँ। तो पिछली क्लासेस में मैंने जो बिफोर शिफ्टिंग जो मैंने पढ़ाया था, कुछ क्लासेस इसीलिए बीच में क्लासेस पेंडिंग हो गई थी। मैंने बताया था कि हम लोग शिफ्ट हुए जिस वजह से मेरा ब्लैक बोर्ड नहीं आएगा, फिर वो सेट होगा, फिर ब्लैक बोर्ड पे पहले जैसी पढ़ाई कराऊंगी। तो अभी क्या है, टिश्यू कराया था मैंने टिश्यू में बताया हिस्टोलॉजी क्या है, टिश्यू क्या है, टाइप्स ऑफ टिश्यू क्या है। मैंने बताया प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू मैंने पूरा डिस्क्राइब कर दिया था पिछली क्लास में, मोटा मोटी पूरा बताया था प्लांट टिश्यू। फिर एक बार मेरी आज जो है मेनली जो बातें हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं जिनमें स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है और टिश्यू में इंटरेस्ट नहीं लेते बच्चे कहते हैं कि टिश्यू बड़ा बोरिंग चैप्टर है, जबकि ऐसा नहीं है। अच्छा है, अगर अच्छे से समझा जाए तो सही है। तो टिश्यू क्या है मैंने बताया था और टाइप्स ऑफ टिश्यू बताया था, प्लांट टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। आउटलाइन भी बताया था, तो आउटलाइन आपके बुक में है। और फिर फर्दर परमानेंट जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है डिवाइड हो जाता है 3 पार्ट में, एपिकल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और फिर जो परमानेंट टिश्यू है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट टिश्यू फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। एंड इसी तरह फिर से कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू भी डिवाइड हो जाते हैं फर्दर 2 पार्ट्स में, जाइलम एंड फ्लोएम। ओके, तो डिफरेंसेस कैसे जाने, इजीली हम कैसे डिफरेंसेस बिना रटे हुए कैसे आसानी से किस इजी वे में याद किया जाए। डिफरेंसेस इस टिश्यू चैप्टर से पूछता है कि डिफरेंसेस क्या है, और फिर ये भी पूछता है फिर एनिमल टिश्यू थोड़ा सा प्लांट टिश्यू से बड़ा है, तो मैं नेक्स्ट क्लासेस में बताऊंगी। आज ये ख़त्म करके फिर एनिमल टिश्यू स्टार्ट करूंगी। तो ये डिफरेंसेस जो हैं वो बहुत ज़रूरी है। तो आज जो मैं डिफरेंसेस बताऊंगी वो ये बताऊंगी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू में डिफरेंस जो है क्या है, तो डिफरेंसेस कैसे हम खुद बना सकते हैं। तो डिफरेंस के लिए क्या करते हैं, कैसा शेप एंड साइज होता है, काम क्या करता है, इसके कितने पार्ट्स हैं, और मेनली जो है शेप, साइज, काम है ना, वर्क, फंक्शन, शेप एंड साइज, अकरेंस, नेचर है ना, इसके बेसिस पे और फंक्शन, इसके बेसिस पे हम डिफरेंस तैयार करते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को मेरिस्टेम कहते हैं, आप लोगों को पता होगा। तो अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है, आप पिछली क्लास में मैंने बताया था, वैसा टिश्यू जिसमें लगातार कंटिन्यूअसली डिवीजन होती रहती है वो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कैसा है, ये पहला जो डिफरेंसेस जानेंगे कि इनके सेल कैसे हैं, लगातार कैसे होते हैं, सेल्स ग्रो एंड डिवाइड रेगुलरली। और परमानेंट टिश्यू के लिए सेल्स डू नॉट डिवाइड नॉर्मली, जब डिवीजन की कैपेसिटी लॉस्ट हो जाती है तो परमानेंट टिश्यू बनते हैं, मैंने बताया था पिछली क्लास में। तो ध्यान से सुनिए, पूरी क्लास जरूर देखिए। और क्या है आगे जो है वो है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सिंपल ही होते हैं, लेकिन परमानेंट टिश्यू सिंपल और कॉम्प्लेक्स दोनों होते हैं। अभी आगे बताया कि ये कॉम्प्लेक्स में डिवाइड हो जाता है। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में वैक्यूल्स एब्सेंट होता है और परमानेंट टिश्यू में लार्ज वैक्यूल पाया जाता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 3 टाइप होते हैं मेनली। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। कौन सा, एपिकल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। एंड इसी तरह परमानेंट टिश्यू भी जो मैंने डिस्क्राइब किया स्टार्टिंग में, परमानेंट टिश्यू डिवाइड होते हैं पहले सिंपल परमानेंट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट एंड सिंपल परमानेंट फर्दर डिवाइडेड इनटू पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू डिवाइडेड इनटू जाइलम एंड फ्लोएम। ओके, तो अब फंक्शन इसका क्या है ना। तो अब डिफरेंसेस बता रही हूँ। तो फंक्शन क्या है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू का। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का फंक्शन क्या होगा, मोस्टली ये प्रोवाइड कराएगा, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ये क्या कराएगा, डिवीजन लगातार होता है, सेल डिवीजन होता रहता है, तो क्या करेगा ये, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ग्रोथ के लिए, है ना। किसके लिए, इट प्रोवाइड द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। और
टिश्यू क्या करेगा? परमानेंट टिश्यू बहुत सारे काम डिफरेंट करेगा। वो क्या करेगा? प्रोटेक्शन देगा, सपोर्ट करेगा, कंडक्शन करेगा एंड स्टोरेज करेगा। क्या करेगा? फंक्शन क्या है परमानेंट टिश्यू का? डिफरेंस में पहला तो बताया कि ग्रो करते हैं। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रोथ होता है, डिवीजन होता है, परमानेंट में नहीं होता। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में वैक्यूल नहीं होता, परमानेंट टिश्यू में वैक्यूल होता है। और मैंने बताया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सिंपल होते हैं, परमानेंट टिश्यू सिंपल और कॉम्प्लेक्स होते हैं। और मैंने बताया कि जो डिवीजन है इनकी कितने पार्ट में होती है। मेरिस्टेम 3 पार्ट की मैंने बताया, इसी तरह परमानेंट टिश्यू भी बताया मैंने। ओके, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। और फर्दर सिंपल परमानेंट कॉम्प्लेक्स भी डिवाइड हो जाते हैं। ओके, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है मेनली वो लिविंग है। मेरिस्टेम, सारे मेरिस्टेम जो है वो लिविंग है। और परमानेंट टिश्यू जो है, परमानेंट टिश्यू में भी लिविंग और डेड, लिविंग भी होते हैं और डेड भी होते हैं। आगे जो बताऊंगी अभी सिंपल परमानेंट टिश्यू के टाइप्स, उसमें जो स्क्लेरेन्काइमा है वो डेड है। तो ये था डिफरेंस बिटवीन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। अब जो इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस है समझा रही हूँ। प्लांट टिश्यू को अगर अच्छे से समझ लिया जाए तो मैं एक क्लास से पिछली क्लास को भी थोड़ा रिवाइज कराती हूँ, और पिछली क्लास में आप जाके जरूर देखिए, इससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। ओके, और ये लगातार मैं क्लास इसीलिए प्रोवाइड करा रही हूँ बिकॉज आप लोग अच्छे से जानें, अच्छे से पढ़ें। और वैसे भी टीचिंग मेरी हॉबी है, पहले भी मैं कराती थी। अब लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा इधर उधर हुआ माहौल, और आप लोग अच्छे से सुने और दूसरे बच्चों को भी शेयर करें। जहाँ पे समझ नहीं आता है वहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट जो है डिफरेंसेस वो क्या है सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट में। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि अभी जो हमने पढ़ा ना सिंपल परमानेंट, उसमें परमानेंट के दोनों के हैं, है ना, दोनों हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। डिफरेंस कैसे बना मैंने बताया, कहाँ पे पाया जाता है, काम क्या है, कितने टाइप्स के हैं, ये जो है मेनली इसके डिफरेंसेस बनते हैं। तो अब है कि जो सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है वो किस चीज़ के बने होते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल, और कॉम्प्लेक्स टिश्यू मेड अप ऑफ मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल। ओके, और सिंपल टिश्यू जो है वो प्रोटेक्टिव और सपोर्टिव टिश्यू इनको कहते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू को क्या कहते हैं? प्रोटेक्टिव और सपोर्टिव टिश्यू। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को कंडक्टिव टिश्यू कहते हैं, है ना। तो अब जो सिंपल परमानेंट टिश्यू के जो है वो कैसे डिवाइड होते हैं मैंने बताया अभी पीछे क्या बताया कि फर्दर डिवाइड हो जाते हैं 3 पार्ट्स में। कैसे? पैरेन्काइमा, कोलोनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ओके, और हमारे कॉम्प्लेक्स डिवाइड हो जाते हैं जाइलम और फ्लोएम में। तो और अभी मैंने बताया कि ये लिविंग और डेड दोनों होते हैं, जिसमें स्क्लेरेन्काइमा डेड टिश्यू होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स टिश्यू लिविंग ही होते हैं। और इनके फंक्शन, तो जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है इनके फंक्शन क्या है? ये मोस्टली जो है ये हेल्प करेंगे स्टोरेज ऑफ फूड एंड मैकेनिकल सपोर्ट में। कौन? सिंपल परमानेंट टिश्यू किसमें हेल्प करेंगे? स्टोरेज ऑफ फूड और मैकेनिकल सपोर्ट। फिर से रिपीट करते हैं, पहले मैंने बताया कि सिंपल परमानेंट टिश्यू आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, है ना, और दिस टिश्यू आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिव सेल। और कॉम्प्लेक्स में बताया कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर मेड अप ऑफ मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल। और फिर मैंने बताया कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू को कंडक्टिव टिश्यू कहते हैं, दिस टिश्यूज आर कॉल्ड कंडक्टिव टिश्यू। और फिर मैंने बताया नेक्स्ट में परमानेंट, सिंपल परमानेंट में कि वो कितने पार्ट में डिवाइड है ना, पैरेन्काइमा, कोलोनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। और इसमें मैंने बताया कि जाइलम और फ्लोएम में कॉम्प्लेक्स टिश्यू डिवाइड है, और सिंपल परमानेंट टिश्यू लिविंग और डेड दोनों है, और जो कॉम्प्लेक्स है ओनली लिविंग है। और फिर मैंने बताया फंक्शन, तो 5वां जो फंक्शन वो क्या है? हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ फूड एंड मैकेनिकल सपोर्ट। और जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है वो किस में हेल्प करता है? वो हेल्प करता है कंडक्शन और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड वाटर। तो ये था डिफरेंस, मैंने 2 डिफरेंस कराया आज, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। ओके, फिर मैंने बताया सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में डिफरेंसेस।
और इससे क्या है, आपका क्लास रिवाइज भी हो रहा है। टिश्यू बहुत बड़ा चैप्टर है, प्लांट से भी टिश्यू से थोड़ा सा बड़ा है, कॉम्प्लेक्स सॉरी एनिमल टिश्यू, तो इसलिए इसको अच्छे से जाने, है ना। और जो नेक्स्ट है वो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा में डिफ्रेंशिएट कैसे करें, किस बेसिस पे डिफ्रेंशिएट करें, बिकॉज एनसीईआरटी क्वेश्चन में ये है कि डिफरेंस बिटवीन द पैरेन्काइमेटिस, कोलेनकाइमेटिस एंड स्क्लेरेन्काइमेटिस टिश्यू, है ना। तो कैसे करें डिफ्रेंशिएट, तो पहले मैंने भी जो बताया डिफ्रेंशिएशन भी जो करते हैं वो पहले करेंगे उसका नेचर कैसा है, अकरेंस क्या है और फंक्शन क्या है। इसी के बेसिस पे हम तीनों टिश्यू जो पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा में हम डिफरेंस करते हैं। तो अब क्या है, जो ये कहाँ पे पाए जाते हैं पैरेन्काइमेटिस टिश्यू, ये पाए जाते हैं कहाँ पे, मोस्टली प्लांट के सारे पार्ट में, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट में। और ये कैसे होते हैं, लिविंग होते हैं और इनमें पावर ऑफ डिवीजन की कैपेसिटी होती है। और ये शेप कैसा होता है, ओवल और राउंड होता है। ओके, अब मैंने बोला कि कहाँ पे पाए जाते हैं, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ प्लांट लाइक रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट। एंड फंक्शन क्या है इनका जो मेन फंक्शन है वो स्टोर एंड एजिमिलेशन ऑफ स्टार्च टू द पैरेन्काइमा ऑफ कॉर्टेक्स। इट मीन्स कि पैरेन्काइमा इनका जो मेन फंक्शन है स्टोर करना, एजिमिलेट करना, किसका, स्टार्च का। ओके, तो और दूसरा जो है वो और स्टोर करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट, प्लांट से वेस्ट प्रोडक्ट भी आते हैं ना, पता है आप लोगों को, सुना ही होगा कि रबर है वो बनता है प्लांट से, रेजिन, टेनिन, लेटेक्स, से सब सुना होगा। तो उसका स्टोर करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट जो है उनका स्टोर क्या करते हैं, लाइक रेजिन, टेनिन, गम, लाइक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का। ओके, और अब ये तो पैरेन्काइमेटिस टिश्यू सब और इजी था, हो गया। और कोलेनकाइमा रिजेंबल करता है पैरेन्काइमा को बिल्कुल उसी तरह से, और ये भी लिविंग है। और लेकिन इसमें ऐड हो जाता है कि कोलेनकाइमा सेलुलोज का बना होता है ना। और ये कहाँ पे पाया जाता है, ये डाइकॉट जो प्लांट है, डाइकॉट, मोनोकॉट, आप लोगों को पता होगा, डाइकॉटिलीडन, मोनोकॉटिलीडन, जो 2 पार्ट में जो जिसके सीड डिवाइड हो जाते हैं वो डाइकॉट होता है। तो डाइकॉट के स्टेम और लीफ में पाया जाता है क्या, कौन, कोलेनकाइमेटिस टिश्यू। और इनका फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन है मेनली सपोर्ट प्रोवाइड करना, मैकेनिकल सपोर्ट देना। ओके, अब स्क्लेरेन्काइमा मतलब क्या होता है, अच्छा, कोलेनकाइमा कोला से बना जिसका मतलब गम होता है, पैरेन्काइमा पैरा से बना जिसका मतलब होता है बीच कम में खाली जगह होना। और अब स्क्लेरेन्काइमा मतलब होता है डेड और हार्ड पार्ट, है ना। तो ये क्या है, स्क्लेरेन्काइमेटिस टिश्यू कैसे होता है, डेड होते हैं, मैंने बताया ना कि जो परमानेंट होते हैं वो डेड और लिविंग दोनों होते हैं। फिर सिंपल नहीं बताया कि ये डेड और लिविंग दोनों होते हैं। तो अब ये जो डेड पार्ट है वो डेड टिश्यू कौन सा है, स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा कहाँ पे पाया जाता है, रूट, स्टेम एंड वेन्स, रूट, स्टेम एंड वेन्स ऑफ लीव्स, और कहाँ पे, हार्ड कवरिंग ऑफ सीड एंड नट्स, है ना। कोई भी जो हार्ड पार्ट होगा ना, रूट, स्टेम, लीव्स एंड हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स और नट्स में वहाँ पे पाया जाएगा। जो नारियल का, सूखा हुआ नारियल का जो पार्ट ऊपर का छीलते हैं वो जो है वो क्या है, वो स्क्लेरेन्काइमेटिस टिश्यू डेड है। तो अब इसका फंक्शन क्या है, ये टिश्यू भी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ओके, और कॉम्प्लेक्स टिश्यू तो बहुत ईजी है, फिर प्लांट टिश्यू आपका पूरा खत्म हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स टिश्यू तो बहुत ईजी है, इसमें क्या है, ये जाइलम और फ्लोएम में डिवाइड, इसको कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। जाइलम और फ्लोएम के 4 पार्ट होते हैं, जाइलम के भी और फ्लोएम के भी 2 पार्ट सेम होते हैं। पैरेन्काइमा और फाइबर, फ्लोएम और जाइलम दोनों में सेम कॉमन है। और जाइलम में जो मेन है वो वेसल एंड ट्रैकीड है, फ्लोएम में जो मेन है वो कंपेनियन सेल एंड सिप ट्यूब है। और जाइलम का काम है वाटर का कंडक्शन करना और फ्लोएम का काम है फूड का कंडक्शन करना। ओके, तो आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी। तो अगर समझ में आई है तो ज़रूर लाइक करें, दूसरे को शेयर करें, और अगर अच्छा लगा है तो चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर। ओम शांति।